भगत के वश में है भगवान। और जब ये भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा महाराज। भगवान को भगवान बनाने वाले ये भक्त हैं। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, लेकिन उन मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है आचार्यों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाती है, लेकिन संपूर्ण प्राण तब आते हैं जब भक्तों की भक्ति के प्राण उस मूर्ति में प्रवेश करते हैं। नहीं तो बताओ ना, मंदिर में जाते हो तो सहसा हमारा मस्तक अपने आप झुक जाता है ना, लेकिन जब किसी कारीगर की दुकान में जाते हैं तो सबकी नजर में एक ही बात रहती है, ये मूर्तियां हैं। लेकिन जब वही मूर्ति प्रतिष्ठापित हो जाती है तो भक्त कहते हैं ये भगवान है, ये भक्तों का भाव है। और यही तो अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मुझे स्वीकार नहीं, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। और गरुड़े सवारी छोड़ी, गरुड़े सवारी छोड़ी गज की पुकारों पर, ए जनता की तेरों पर जान की बिसराई है। गरुड़ की सवारी को छोड़ दिया गज के लिए। भगवान को क्या आवश्यकता थी दौड़े भागे चले आने की। ऐसा तो कुछ उस गजेंद्र ने भगवान को दे नहीं दिया था, लेकिन यही भाव तो था जो भगवान दौड़े भागे चले आ रहे हैं। और जनता की तेरों पर जानकी बिसराई है। क्या मेरा राम नहीं जानता था कि सीता में कोई दोष नहीं है? क्या भगवान राम नहीं जानते थे? जो घट घट की जानने वाला है, क्या माता सीता की पवित्रता और अपवित्रता का प्रमाण पत्र उसे किसी और से लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन राजा बन करके बैठे थे, और जब एक राजा राजपद पर आसीन होता है तो सबसे पहला संबंध उसका उसकी प्रजा से होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एक गद्दी पर कोई व्यक्ति आसीन होता है तो सबसे पहले उसे उस पद की मर्यादा रखनी पड़ती है, और उस पद की मर्यादा के कारण संसार के समस्त संबंध भी दांव पे लगाने पड़े तो लगाए जाते हैं। ये राम जी का राज्य है, आजकल जैसा राज्य नहीं। भगवान राम पूर्णतया जानते थे कि मेरी सीता क्या है, मेरी सीता कैसी है। और आखिर में जब भगवान भी थक गए ना, यहाँ के लोग बड़ा कष्ट देते हैं, भगवान को भी बड़ा कष्ट दिया। भगवान भी जब थक गए तो मन में एक ही आवाज आई कि सीता ने इतनी परीक्षाएं दी है, इतनी परीक्षाएं दी है, अब सीता को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। सीता को अब उस विश्राम की, उस आराम की आवश्यकता है, जहां फिर उसे कोई परीक्षा के लिए कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला सामने नहीं होगा। तो माँ पृथ्वी की गोद में
भेज दिया। लेकिन किसके लिए? इस समाज के लिए, इस जगत के लिए, इन भक्तों के लिए। भगवान को आने में थोड़ी देर लग रही थी तो सुदर्शन को पहले भेज दिए, तू जा। और सुदर्शन आकर के वो ग्राहक का मस्तक धड़ से अलग करता है। और गजेंद्र ने जैसे ही देखा पांव अपने आप छूटा ना, तो सामने देखा तो सामने से भगवान चले आ रहे थे। और भगवान को आता देख करके आज गजेंद्र की प्रसन्नता का प्यारे कोई ठिकाना नहीं है। जड़वत हाथी था, लेकिन उसके बाद भी भगवान को क्या दे। सरोवर में एक कमल का पुष्प खिला था, उसी पुष्प को निकाला और मानो आज गजेंद्र कहता हो, मेरे पास यही मेरे भावों का फूल है, नारायण इसे स्वीकार कर लेना। इससे ज्यादा मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूं।